जो देश का एक सबसे बड़ा काला कानून है SC/ST एक्ट, ड्रैकोनियन एक्ट, जो बिना किसी सोचे समझे बनाया गया है। इसमें एक वर्ग विशेष को बहुत ज़्यादा आपने ऐसी जो है प्रोटेक्शन दिया है, पूरा देश भय के माहौल में रहता है। इस कानून का उपयोग करके निराधार फर्जी शिकायतें की जाती हैं। 95% से ज़्यादा जो शिकायतें फर्जी हैं, पूरे देश की आत्मा इसमें कराती है। कितने माँ बेटे भाई बहन उनके साथ अत्याचार किया जाता है, पूरा घर तबाह होता है। इसी को हटाने के लिए जो 35-36 सालों से इस कानून की विभीषिका झेल रहा है पूरा राज्य, पूरा राष्ट्र, इसको हटाने के लिए 6 फरवरी का टाइम दिया गया है। संसद विशेष सचिव लेके इसको 6 फरवरी तक हटा दे, अन्यथा 7 फरवरी को पूरा राष्ट्र, पूरे राज्य के विभिन्न संगठन, विभिन्न किसान यूनियन, विभिन्न ब्राह्मण सभाएं, विभिन्न सवर्ण समाज की परिषदें, विभिन्न OBC संगठन, देश के 85% लोग, उनकी आत्मा जो है दिल्ली कूच करेगी। और जल्दी से अगर इनको नहीं मानते हैं तो इनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। और इन दोनों जो वेस्ट इंडियन कंपनी के CEO हैं और MD है, मोदी जी और अमित शाह जी, इनको चार्टर प्लेन पर बैठाकर इनको जो है गुजरात में भेजा जाएगा। जो देश का एक सबसे बड़ा काला कानून है SC/ST एक्ट, ड्रैकोनियन एक्ट, जो बिना किसी सोचे समझे बनाया गया है। इसमें एक वर्ग विशेष को बहुत ज़्यादा आपने ऐसी जो है प्रोटेक्शन दिया है कि पूरा देश भय के माहौल में रहता है। इस कानून का उपयोग करके निराधार फर्जी शिकायतें की जाती हैं। 95% से ज़्यादा जो शिकायतें फर्जी हैं, पूरे देश की आत्मा इसमें कराती है। कितने माँ बेटे भाई बहन उनके साथ अत्याचार किया जाता है, पूरा घर तबाह होता है। इसी को हटाने के लिए जो 35-36 सालों से इस कानून की विभीषिका झेल रहा है पूरा राज्य, पूरा राष्ट्र, इसको हटाने के लिए 6 फरवरी का टाइम दिया गया है। संसद विशेष सचिव लेके इसको 6 फरवरी तक हटा दे, अन्यथा 7 फरवरी को पूरा राष्ट्र, पूरे राज्य के विभिन्न संगठन, विभिन्न किसान यूनियन, विभिन्न ब्राह्मण सभाएं, विभिन्न सवर्ण समाज की परिषदें, विभिन्न OBC संगठन, देश के 85% लोग, उनकी आत्मा जो है दिल्ली कूच करेगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और जल्दी से अगर इनको नहीं मानते हैं तो इनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। और इन दोनों जो वेस्ट इंडियन कंपनी के CEO हैं और MD है, मोदी जी और अमित शाह जी, इनको चार्टर प्लेन पर बैठाकर इनको जो है गुजरात में भेजा जाएगा। ये जो आप तो उसमें रहे, प्रशासन में रहे हैं, कितना दुरुपयोग होता है SC/ST का? SC/ST एक्ट का आप देखेंगे 95% दुरुपयोग है। लखनऊ में हमारे पास डेटा उपलब्ध है, जिसमें कि जो जज साहब हैं, हर मान के चलिए 10 में से 9 केस में उन्होंने फाइन लगाया जिसमें शिकायत की है, लेकिन वो वसूली भी सरकार नहीं करती है उसको, क्योंकि उन्हीं के लोग हर जगह मंत्रालय में बैठे होते हैं, वो फाइल पर लिख देते हैं गरीब लोग हैं, ये पैसा खर्च कर चुके हैं, इनसे वसूलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब आपने देखा कि महाराज जी के भक्तों का छुट्टियां की जा रही है, UGC एक्ट आ गया, ये दोनों चीजें आपको प्रभावित की या अकेले महाराज जी का? नहीं, देखिए दोनों के इशू मैंने आपको लिखित में है, 5 पन्नों का जो मेरा इस्तीफा है, उसमें पहला इशू यही था कि जो अगर किसी सनातन धर्म की संस्कृति प्रतीक है, उसकी चोटी को आप घसीट रहे हैं तो जन सामान्य जो पे क्या असर पड़ेगा, तो उस पर मैंने अपना विरोध दर्ज कराया था। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसे होगी, क्या किसी अन्य धर्म या संस्कृति के प्रतीक चिन्ह को आप ऐसा जो उसका मान मर्यादा का हनन कर सकते हैं? जब नहीं कर सकते हैं तो इसमें प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें प्रशासन को माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी वहाँ पे हो रहा हो। हमारे पास मेरे सामने, मैं भी एज ए मजिस्ट्रेट, मैं सिटी मजिस्ट्रेट ऐसी 50 सिचुएशन संभालता था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को पिटाई कर दी हो, किसी को घसीट के मारा हो। वो हमारा अपना पेशेंस लेवल है, कैसे आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, जो सिचुएशन आती है उस पर डिपेंड करता है। आपने फोटोज़ वीडियोज़ आए थे, आराम से वो बालक घूम रहा था बटुक शीश, उसको पकड़ लिया था, हाथ में पकड़े हुए थे, जबरदस्ती घसीट के क्या मारने की जरूरत थी? ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। दूसरा UGC रेगुलेशन 2026 जो एक बहुत ही जो विषमकारी, विभाजनकारी एक जो रेगुलेशन लाई गई थी, जिसमें सामान्य वर्ग को एक तरीके से स्वघोषित अपराधी माना गया था, जो सिर्फ एक केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश थी। 2027 में जो सरकार जो समय है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए इनकी केंद्र सरकार की राज्य सरकार आपस में लड़ाई है, तो उसको जनता को मोहरा बना के कि जनता आपस में लड़ती मर जाए, लेकिन किसी तरीके से इस सरकार को अनस्टेबल किया जाए और दूसरा तंत्र बिठाया जाए, जिससे कि जो लूट अभी हो नहीं पा रही है वो हो सकता है नया तंत्र बैठा दें। ECI मतलब ED, CBI और इनकम टैक्स के माध्यम से 10 से 20-30% सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से पैसा लूट के गुजराती कंपनियों में ले जाया जा सके। क्या लग रहा है आपको कि योगी सरकार दबाव में काम कर रही है? देखिए कोई भी सरकार दबाव में तो होगी ही, जब उसके ऊपर एक ऐसे तंत्र का साथ है ED, CBI और इनकम टैक्स, और ऊपर से कोई
जो इस तरीके से प्रताड़ना दे रहा हो, सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस तरीके से प्लान बना रहा हो कि जनरल को ओबीसी में लड़ाओ, जिससे कि यहाँ पे आक्रोश उत्पन्न हो और करंट स्टैब्लिशमेंट को नुकसान हो। उनको ये नहीं लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, दूरगामी कितने इसका भयावह परिणाम होंगे। आपस में लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, बेटे बेटियों का शोषण होगा विश्वविद्यालय में। इसके उपरांत जब शोषण होगा तो बेटा या बेटी या तो आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे या अपने आप को शोषित कराते रहेंगे। आपका बेटा बेटी जब विश्वविद्यालय से जब निकलता तो जिंदा लाश होकर निकलता। ये इतने गंदे लोग हैं, ये पैसा कमाने के लिए आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, इसे मशीन समझते हैं, एक नंबर समझते हैं कि मुझे 20 लाख 10 लाख करोड़ का 10%, 20%, 30% लूट के गुजरात शिफ्ट करना है। ये ऐसे लोग हैं, ये विदेशी लोग हैं, ये अपने देश के नहीं, अपने राज्य के नहीं हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा, जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा, जीरा सिर्फ।